कैसे सुनेंगे? प्रभु के दास के द्वारा, वचन के द्वारा हम उसकी बात को सुनेंगे। प्रभु क्या कहना चाहता है हमारे साथ कि मैं पूरी पृथ्वी की सभी जातियों से तुझे ऊंचा करूंगा। हालेलुया। गरीब जाति के अंदर पैदा हो गया, मैं इस देश के अंदर पैदा हो गया, मैं इस गांव में पैदा हो गया। प्रभु बोलता क्या है? जिस देश में तू पैदा हुआ है, मैं उस देश को भी ब्लेस करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे भाई साहब, ऐसे प्रभु के दास हुए। सुनिए, जब उन्होंने सेवा की, साइकिल पे थे, लास्ट यात्रा उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में समाप्त की। हालेलुया। वो आपके जीवन के हालातों को बदल देगा, लेकिन पहले उसकी बातों को, उसके कलाम को अपने जीवन में लेना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? आपका आनंद खुदावंद यीशु के नाम में बना रहे। हालेलुया। मैं आपसे और बोलना चाहता हूं, कितने लोगों को पता हालेलुया के बारे में? जय मसीह की। सालोम जेड़े कुछ प्रभु के वचन के अंदर पवित्र बाइबल का जो लास्ट बुक है, पवित्र बाइबल की 66 किताबें हैं। 40 संतों के द्वारा पवित्र बाइबल को लिखा गया है और 1700 साल में, 1700 साल में जो लिखी गई है। और जब पवित्र बाइबल को लिखा गया, जो बात पहले नबी ने लिखी है, जब पहले प्रभु के दास ने लिखी है, आखिर में जाके उसका समाप्ति जो है वो 40वां संत है उसने लिखी है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में उसका 19 अध्याय, उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? संत यूहन्ना रसूल जो है वो इसके बारे में बताता है कि हालेलुया क्या है, हालेलुया हमने क्यों बोलना है। इससे पहले कि हम इस बात को सीखें, जय मसीह की। सालोम। हालेलुया। आओ आज हम प्रभु के वचन से सीखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय, उसकी पहली आयत को हम लोग सीखेंगे। हालेलुया हम क्यों बोलते हैं, क्यों बोलना चाहिए? अगर हम लोग कहीं दूसरे मुल्क में जाना है तो हमें वहां की भाषा जो है सीखनी पड़ेगी। अगर मैंने जिस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमें बनाया है, अगर उसके पास वापस जाना है तो हमें वहां की भाषा को सीखना पड़ेगा। सब बोले हालेलुया। जी पढ़े। हालेलुया। हालेलुया। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना। प्रभु का वचन ये बताता है, संत यूहन्ना रसूल लिखता है, इसके बाद में मैंने स्वर्ग के अंदर, कहा? सब लोग कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग? स्वर्ग में। स्वर्ग की बात करते हैं। चर्च कहाँ की बात करता है? स्वर्ग की बात करता है। इस धरती की बातें नहीं है। हालेलुया। सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा, पवित्र बाइबल कहाँ की बात करता है? स्वर्ग की। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह कहाँ की बात करता है? स्वर्ग की। आपके जीवन को बचाने की बात करता है। जहाँ लिखा है, एक बड़ी भीड़ को मैंने स्वर्ग में ये कहते हुए सुना। हालेलुया। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। हालेलुया। ये कौन बोल रहे हैं? ये लाखों फरिश्ते बोल रहे हैं प्रभु की हजूरी में। ये स्वर्गदूत बोल रहे हैं प्रभु की हजूरी में। वो हर शब्द में एक ही शब्द बोलते हैं, हालेलुया। अगर हमने स्वर्ग में जाना है तो हमें स्वर्ग की भाषा को सीखना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। और जे पवित्र बाइबल 2200 भाषा समथिंग जो है लिखी जा चुकी है, 2200 भाषा में। लेकिन मेरे प्रिय बहन भाइयों, याद रखना, हालेलुया इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, अरबी में, फ्रांस, तमिल में, हर भाषा में ये शब्द जो है हालेलुया लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये धरती की भाषा का शब्द
नहीं है, जो स्वर्ग की बोली का शब्द है। सब बोले हालेलुया। ये हमें सीखना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा। लोग आज हालेलुया का विरोध करते हैं, वो हालेलुया का विरोध नहीं करते, वो स्वर्ग की बोली का विरोध करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है ये बोली कहाँ की है। सब बोले हालेलुया। अगर हम लोग पहले सीखेंगे इस दुनिया के सफर को खत्म करने से, तो जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम भी क्या बोलेंगे? हालेलुया। सब बोले हालेलुया। इसका मीनिंग क्या है? पढ़े। उद्धार और महिमा। सबसे पहले अगर एक बार हम लोग हालेलुया बोलते हैं, उसका मतलब उद्धार, मुक्ति और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर ही की है। दूसरी बात है महिमा, सारी महिमा उसकी है, किसी इंसान की महिमा नहीं है। अगर कोई इंसान इस धरती के ऊपर कोई महिमा ले रहा है और प्रभु उसके विरुद्ध है, हालेलुया। तीसरी क्या लिखता है? तीसरा सामर्थ्य। जो सामर्थ्य वो परमेश्वर की है, उसकी सामर्थ्य के बगैर मेरे प्रिय बहन भाइयों कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जब हम सीखते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं प्रभु के वचनों में, तो हमें पता चलता है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम बोलते हैं हालेलुया, वो भी आगे से बोलता है हालेलुया, तो हमें पता, हम बोलते हैं मुक्ति, महिमा, सामर्थ्य हमारे परमेश्वर की, हमारे प्रभु की है, जिसने हमें बनाया है। सब बोले हालेलुया। अभी कोई अनंत से बोले हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अब आज के विषय को देखते हैं हम लोग। आज का विषय जो है वो बरकत ही है। हम बरकत को ही देखेंगे। बरकत प्रभु हमें देना चाहता है, ब्लेसिंग हमें देना चाहता है। आज हम बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, हमारा जीवन बीमारियों में है, हमारा जीवन कर्जे में है, हमारा जीवन जो है अलग अलग मुश्किलों में फंसा हुआ है। हम अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक कोशिश करते हैं कि हम इस चीज़ को बाय कर लें, इस चीज़ को अचीव कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी रुकावटें जो हैं हमारे जीवन में बनी रहती हैं, जिसके कारण हम उन बातों को, उन चीज़ों को अपने जीवन में रिसीव नहीं कर पाते। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की, वचन बताता है, अगर तुम उस जीवित परमेश्वर के, जिसने इस सृष्टि को, आपको, मुझे बनाया है, हमारी चीजों को रचना की है, आसमान की रचना की है, जिसने सूरज, चांद, सितारों की रचना की है, अगर उसकी सब आज्ञाएं सुने, उसकी कोई आज्ञाएं हैं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का दास मूसा लिखता है, जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ। सुने, अगर आप कहीं काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, वहां का कोई रूल होता है? आपको कितने बजे पहुंचना है? 8 बजे। अगर 8:30 बजे आएंगे तो क्या होगा? अगर शाम को 6 बजे छुट्टी होनी है, आप अगर 5 बजे छोड़कर आ जाएंगे तो क्या होगा? टाइम कट जाएगा। तो कहीं भी आप जाते, वहां आपके लिए पानी की व्यवस्था, अलग अलग खाने की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था होती है, लेकिन फिर भी आपको देखने के लिए कैमरे लगे होते हैं कि आप काम चोर तो नहीं है। लगे होते नहीं लगे होते? नहीं तो आपके ऊपर एक आदमी को ऐसे नियुक्त किया जाता है कि वह आपको देखता ही रहे, बस इधर चला जाए, उधर चला जाए, उधर चल जाए, उसने कोई काम नहीं करना, सिर्फ आपको वॉच करना है, आपको देखता है वो, क्या आप काम करते हैं या नहीं। हालेलुया। यहां क्या लिखा हुआ? प्रभु बोलता है, अगर तुम प्रभु की सारी आज्ञाओं को पूरा करोगे तो क्या होगा? हाँ, चौकसी से पूरी करने की को चित्त लगाकर। क्या बोलता है? कैसे? चौकसी से। होगी नहीं हुई, ऐसे बोलता प्रभु। अगर पूरी चौकसी करते हो इस बात के लिए कि प्रभु के वचन को पूरा करना है, तो क्या होगा? हाँ, उसकी सुने। उसकी कैसे सुनेंगे? प्रभु के दास के द्वारा, वचन के द्वारा हम उसकी बात को सुनेंगे। प्रभु क्या कहना चाहता है हमारे साथ, हमसे क्या बात करना चाहता है, हमसे क्या बोलना चाहता है। जब हम उसकी बात को सुनेंगे तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सब बोले हालेलुया। तो क्या बोलता प्रभु कि मैं पूरी पृथ्वी की सभी जातियों से
सभी जातियों से तुझे ऊंचा करूंगा। हालेलुया। हिंदी में लिखा, मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा। एक जाति की बात नहीं करता प्रभु, दो जाति की बात नहीं करता, जितनी भी जातियां इस धरती के ऊपर हैं, प्रभु बोलता मैं उनसे तुझे श्रेष्ठ करूंगा। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर पढ़े इस वचन को। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, प्रभु का वचन कहता है, अगर तू सभी आज्ञाएं अपने जीवित परमेश्वर की, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने, मन लगाओगे, चित्त लगाओगे, दिल लगाओगे, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सब बोले हालेलुया। वो तुम्हें सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा, ऊंचा करेगा, सब जातियों से ऊंचा करेगा। कभी कभी जब कोई नया नया प्रभु यीशु में आता है, बड़ी मुश्किलों में होता है, कर्जे में होता है, बीमारियों में होता है, जब वो प्रभु के पास आता है, उसके जैसे ही हालात बदलते हैं। सब बोले हालेलुया। उसके जीवन के जैसे हालात बदलते हैं, जैसे वो बढ़ने लगता है, पहले साइकिल पे होता है, बाद में वो मोटरसाइकिल पे आ जाता है, बाद में वो गाड़ी पे आ जाता है, तो लोग क्या बोलते हैं, इसको बाहर से पैसा। सुने जी सुने, कहां से? बाहर से पैसा आया। वचन क्या कहता है, मैं तुझे पूरी पृथ्वी की सभी कौमों से, सभी जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा। हालेलुया। अरे भाई, आपका पैसा, उसमें ब्लेसिंग आएगी, कोई आपको पैसा देगा नहीं, आपको प्रभु आपके पैसे में ब्लेस करेगा। ये उसका वादा है, ये किसी इंसान का वादा नहीं है। इंसान तो झूठा है, वो आपको छोड़ सकता है, आपको धोखा दे सकता है, पर वो जीवित परमेश्वर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। आगे बढ़े। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, अगर आप अपने जीवित परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, उसके कारण, सुने, आपको बाहर से पैसा आने से नहीं, जीवित परमेश्वर की बातों को सुनने के कारण, हाँ, ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सभी आशीर्वाद जो हैं, जितनी भी यहाँ बरकतें हैं, वो तुझ पर पूरी होंगी। कोई बोले आमीन। हालेलुया। तुझ पर पूरी होंगी, वो तुझे ब्लेस करेगा। एक एक बरकत, एक एक आशीष आपके जीवन में आनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आप प्रभु के हुक्मों को पूरा करते हैं। सुनिए, अगर जिस फैक्ट्री के अंदर, जिस काम के अंदर आप काम करते हैं, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, याद रखें, वहां का जो मालिक है वो आपको रोज देखता है। जैसे आप ईमानदारी से काम करते हैं, उसकी सभी बातों को मानते हैं, वो आपका इंक्रीमेंट जल्दी करता है। हालेलुया। आपको वो सैलरी में बढ़ोतरी करता है। क्यों? क्योंकि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, अगर सभी बातों को आप पूरा करते हो तो सृष्टि का मालिक आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। पढ़े। धन्य हो तू नगर में, समझे, जिस नगर में आप रहते हो। आज लोग आपको बोलते हैं ये कंगाल है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके बच्चे कंगाल हैं। प्रभु बोलता आप धन्य हो जाओगे उस नगर के अंदर। धन्य हो तू खेत में, जेकर खेत में काम करते हो तो वहां खेत के अंदर आप धन्य हो जाओगे। धन्य हो तेरी संतान, आपकी संतान, आपके जो बच्चे हैं वो धन्य हो जाएंगे, वो ब्लेस हो जाएंगे। और तेरी भूमि की उपज, सुनिए, जिस भूमि के अंदर तू काम कर रहा है, जिस खेत के अंदर तू काम कर रहा है, उस भूमि की उपज जो होएगी, पैदावार जो होएगी, वो ब्लेसिंग में हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और गाय, आपकी गायें, आपकी भैंसें, आपकी भेड़ें और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, जेकर आपके घर के अंदर भेड़ रखी है वो ब्लेस हो जाएगी, अगर बकरी रखी है वो ब्लेस हो जाएगी।
अब आपने काऊ रखी है, गां रखी है तो ब्लेस हो जाएगी, अगर बिफेलो रखी है, मज रखी है तो ब्लेस हो जाएगी। हालेलुया। आपको बहुत लोग आपके जीवन में मिले होंगे जो बोलते जब से हम लोगों ने घर के अंदर जे गायें भैंसे रखी हैं तो आगे उनकी जो संतान है वो पैदा ही नहीं हो रही, मुश्किल है। तो प्रभु बोलता है कि उसमें भी ब्लेसिंग होगी आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य होगी तेरी टोकरी। जिस टोकरी के अंदर तू फल को डालेगा अपने जीवन में, वो धन्य हो जाएगी तेरी टोकरी। और तेरी कठौती, तेरी कठौती कठौती धन्य हो जाएगी। आगे पढ़े बेटे जल्दी। धन्य हो तू भीतर आते समय। सुने, दो बातें लिखी है। धन्य होगी तेरी टोकरी, हिंदी में टोकरी लिखी है, पंजाबी च प्रांतड़ा लिखा। प्रांतड़ा समझते हो, जिसमें आटा गूंदा जा रहा है, उसको लिखा है प्रभु ने कि आपके प्रांतड़े में मैं बरकत दूंगा। जहां हिंदी में लिखा आपकी टोकरी में ब्लेसिंग होगी। दूसरी बात लिखी है पंजाबी के अंदर कि आपका जो खाने के लिए अनाज है, ड्रम है, मैं उसमें बरकत दूंगा। और प्रभु दे रहा है। लोग बोलते हैं बाहर से आ रहा है, मेरा प्रभु ड्रम में दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो मुझे दे रहा है। जब हमारे घर में राशन आता है तो सबसे पहले मेरी वाइफ की प्रायोरिटी है, वो उस पूरे राशन के लिए दुआ करती है, प्रभु ये जो राशन तूने हमें दिया इसमें ब्लेसिंग हो। और प्रभु का धन्यवाद हो, किसी टाइम कमी नहीं आती। हालेलुया। समझे आप, जैसे आपके घर के अंदर कोई भी राशन आता है, आप उसको यीशु के नाम में ब्लेस करें तो आपके लिए वो ब्लेसिंग में बदल जाएगा। हालेलुया। पढ़े बेटा के। धन्य हो तू भीतर आते समय। सुने, प्रभु का वचन बोलता है जैसे तू घर से बाहर जाएगा तो धन्य हो जाएगा, तुम्हें ब्लेसिंग दूंगा मैं। काम के लिए निकलेगा तो उस काम में तेरे बरकत होगी। काम से भीतर आएगा, घर में आएगा तो तेरे काम में बरकत होगी। हालेलुया। कभी क्या होता है, बहुत कमाता हूं, बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन एक भी पैसा घर पे रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि खाने वाला शैतान आपके पैसों को बीमारियों में, नशे में बर्बाद कर रहा है, बर्बाद कर रहे हैं आपके पैसे को। इस बात को समझे। प्रभु बोलता है बाहर जाने में, भीतर आने में तू धन्य होगा जी। और धन्य हो तू बाहर जाते समय। जैसे तू बाहर जाएगा, अपने घर से निकलेगा तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तू धन्य हो जाएगा। तेरा यहोवा ऐसा करेगा। सुने, अभी प्रभु यहां एक वादा करता आपसे। प्रभु बोलता मैं ऐसा करूंगा आपके जीवन में कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे। जो शत्रु, सुने, सब बोले प्रभु, सब बोले प्रभु यीशु के नाम में जो मेरे शत्रु मुझे बर्बाद करते हैं, सब आज के बाद यीशु के नाम में मेरे जीवन से, मेरी हर एक ब्लेसिंग से, मेरे बच्चों के जीवन से दूर हो जाएं। आमीन। ये शत्रु कौन है मालूम है? आपका पड़ोसी नहीं है, आपके गांव के लोग नहीं है, इस देश के लोग नहीं है, किसी और मुल्क के लोग नहीं है। वो दुष्ट शैतान के स्वर्गीय दूत हैं साथ वाले। वो आपकी आशीषों को खाते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उस परमेश्वर की आराधना कर पाए। हालेलुया। वो आपके जीवन में बीमारियां लेकर आते हैं, मुश्किलें लेकर आते हैं, वो दुष्ट आत्मा के रूप में काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े। तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे। जो तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वो तुझसे हार जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने जीवन के अंदर ऐसा ब्लेस हो जाऊंगा, दुष्ट जो है, शत्रु जो है, मेरा सामना नहीं कर पाएगा। हाँ। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे। वचन बताता वो एक मार्ग से आएंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। सब बोले हालेलुया। वो आएंगे एक मार्ग से, भागेंगे कितने मार्ग? 7 मार्ग से। हालेलुया। वो एक मार्ग से आएंगे,
वो एक मार्ग शराब हो सकती है, वो एक मार्ग आपके लिए व्यभिचार हो सकता है, वो एक मार्ग आपके लिए कोई भी नशा हो सकता है, वो एक मार्ग आपके लिए कोई भी जिंदगी का पाप हो सकता है। वो एक मार्ग है। जैसे प्रभु आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, वो सब 7 रास्तों से भाग जाएंगे। बोले हालेलुया। वो 7 रास्तों को पकड़ेंगे और भागेंगे। वचन ये नहीं लिखा कर भाग पर आएंगे, वो दौड़ जाएंगे। हाँ, तेरे खत्तों पर, तेरे खित्तों पर, जो तुम्हारा खेत है, और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, वचन बताता तेरे जीवन के जितने भी काम होंगे जिनको तू हाथ लगाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। तेरा परमेश्वर तुझे आशीष करेगा। हालेलुया। जिस काम को तू हाथ लगाए, बहुत लोग बोलते हैं जे भाई ना, जिस काम को हाथ लगाता है मिट्टी भी सोना बनती है। मुझे किसी ने बोला दुबई के अंदर, मुझे बोला गया कि जो दुबई का पैसा है वो दुबई में लगता है, कुएं की मिट्टी कुएं को लगती है। सुना ना आपने कि जो कुआं होता है उसकी मिट्टी जो है कुएं को लगती है। भी जो दुबई के अंदर आप पैसा कमाते हो, वो जो पैसा है वो जहां ही खत्म हो जाएगा, आप घर पे नहीं लेके जा पाओगे। मैंने उस दिन उस बात को कंडम किया यीशु के नाम में। मैंने बोला प्रभु, लोग बोलते हैं कि दुबई का पैसा दुबई में रहेगा, मैं यीशु के नाम में वो पैसा मेरे देश में लेके जाऊंगा। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, उसने मुझे हर चीज में ब्लेस किया। कभी कभी जिस कारोबार में आप काम करते हो, लोग बोलते हैं कुएं की मिट्टी कुएं को लग रही है, आप उसको ब्लेस करें यीशु के नाम में, वो पैसा आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगा। हालेलुया। पढ़े आगे। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, सुने, इस बात को ध्यान से सुने। कभी कभी हम बोलते हैं मैं बहुत बड़ी गरीब जाति के अंदर पैदा हो गया, मैं इस देश के अंदर पैदा हो गया, मैं इस गांव में पैदा हो गया। प्रभु बोलता क्या है, जिस देश में तू पैदा हुआ है मैं उस देश को भी ब्लेस करूंगा। हालेलुया। पढ़े पढ़े दोबारा पढ़े। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा, वो उसमें तुझे आशीष देगा। सब बोले हालेलुया। आपके गांव में आपको ऊंचा किया, लोग कहते हैं पैसा बाहर से आया, नहीं, यीशु ने इनके हाथों के कामों में ब्लेस किया। हालेलुया। प्रभु क्या बोलता है, जिस नगर में तुम रहते हो, जिस देश में रहते हो, वहीं मैं तुझे ब्लेस करूंगा। लोग देखते रह जाएंगे। हालेलुया। आपके वो ऐसे हालातों को बदलेगा, लोग देखते रह जाएंगे। 90% लोग जहां चर्च में वो बैठे हैं, जब आए थे कंगाल थे, अब उनके पास सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। हालेलुया। चर्च ने नहीं दिया, पादरी ने नहीं दिया, किसी मिशन ने नहीं दिया, स्वयं यीशु ने दिया। हालेलुया। हालेलुया। पढ़े। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की, अगर तू अपने जीवित परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए, अगर उनकी आज्ञाओं को मानते, कब मिलेगा? साथ वाले को बोले कब मिलेगा? कब मिलेगा भाई? अगर उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हाँ, उसके मार्गों पर चले, अगर उसके बोले हुई बातों पर चले, उसके मार्ग जो हैं पवित्रता के, उसकी आज्ञाएं क्या हैं? अगले संडे आप सब लोगों ने एक एक कड़ाहा चावलों का निकालना है। ये उसकी आज्ञा है। अभी 2 लोग तैयारी निकालेंगे। कुछ लोगों के लिए उसकी आज्ञा है कि 50-50 किलो लड्डू लेके आने हैं। है कोई? एक हाथ हो रहा है, एक हाथ हो रहा है। भाई साहब, आपसे वो कुछ नहीं मांगता। हालेलुया।
उसकी आज्ञा ये है कि आप गाली निकालना बंद करो। उसकी आज्ञा ये है अपनी आंखों को पवित्र करो, दूसरे को देखने के लिए शुद्धताई हो जाओ। उसकी आज्ञा ये है कि मेरी पूजा कर। हालेलुया। स्वयं जिसने सृष्टि को बनाया उसकी पूजा कर, उसकी आराधना कर। उसकी ये आज्ञा है, उसकी ये आज्ञा है कि किसी का हक नहीं खाना। उसकी ये आज्ञा। आपके चावलों की उसको जरूरत नहीं है, आपके लड्डुओं की जरूरत नहीं है। सुने कैसे? अगर वो लेना चाहेगा तो बादाम खाएगा, क्योंकि बादाम को बनाने वाला भी तो वही है। हालेलुया, हालेलुया। वो बादाम खाएगा। आपके लड्डू बेसन कम, चीनी ज्यादा, वो अच्छी है बुरी है सबसे गंदी, वो खाएगा नहीं। उसको क्या चाहिए? आपकी सच्ची आराधना और आपका जीवन पवित्रता से भरा हुआ। हालेलुया। उसके मार्गों पर चलने के लिए, क्योंकि स्वयं वो पवित्र है, तो आपको मुझे पवित्र बनना पड़ेगा। आपके जीवन के सभी मार्गों को वो सीधा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े बेटा। तो वह अपनी शपथ के अनुसार जो उसने आपके साथ अपनी शपथ कसम खाई है, सुने, उसने जो कसम खाई है, हाँ, तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। सबसे बोले हालेलुया, फिर से बोले हालेलुया। जब तुम उसकी बातों को पूरा करोगे तो वो तुझे पवित्र कौम बना लेगा अपनी। ये बड़ी बात है। हालेलुया। वो तुझे स्वर्ग के लिए तैयार कर लेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग, पृथ्वी के, सुने अभी, पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर, जब तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग आएगी, तुम्हारे पास बरकत आएगी, ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तू उस जीवित परमेश्वर का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। तुझसे डर जाएंगे। सब हालेलुया। तुझसे डर जाएंगे। शैतान तुझको देकर चीखे निकालनी शुरू कर लेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तू उस जीवित परमेश्वर का है। वो तुझसे डर जाएंगे। हाँ, एक वचन और देखते हैं। निर्गम कूच उसकी 23 उसकी 25 को देखते हैं। ये बड़ा वादा है प्रभु का। हमने कितनी बातों को देखा। बच्चों में बरकत आएगी, आपके खाने वाली चीजों में बरकत आएगी। ये तो प्रभु ने दे दी हमें ब्लेसिंग। आपके घर के अंदर भेड़ बकरियों में बरकत आएगी। ये सब चीजें हमारे से दूर हैं। मेरे बच्चे, अगर प्रभु उनको बरकत देता तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरी भेड़ बकरियों को बरकत देता मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। सुने, अगर मुझे इस वचन से पूरा करता है मेरे जीवन में तो बड़ा फर्क पड़ेगा मुझे। हालेलुया। पढ़ें जी। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। बस सिर्फ प्रभु बोलता है तू मेरी उपासना करना, एक जीवित परमेश्वर की उपासना करना। तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। दूसरी बात है, तब क्या बोलता है? अन्न को, अन्न मतलब रोटी को, और तेरे जल को आशीष करूंगा, बरकत दूंगा, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। सब ले हालेलुया। हालेलुया। तेरे बीच में से रोग को, बीमारी को दूर करूंगा। बोले प्रभु तू अपना ये वादा जो निर्गम 23 उसकी 25 में लिखा है मेरे जीवन में पूरा कर। तूने कहा मैं तेरी रोटी और पानी को ब्लेस करूंगा और तुझ में से बीमारी को निकाल दूंगा। यीशु के नाम में मेरे जीवन से बीमारी आउट हो जा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये खासकर मेरे लिए, आपके लिए है। हर जीवन में बीमारी लेकर आता है शैतान। वो दुष्ट आपको और मुझे नाश करना चाहता है।
प्रभु आपको मुझे बचाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े बेटा दोबारा। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, प्रभु बोलता है तू अपने जीवित परमेश्वर की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, तेरे जल पर और अन्न पर, तेरी रोटी और तेरे पानी में आशीष देगा, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे बीच में से हर एक बीमारी को दूर कर देगा, हर एक बीमारी को दूर कर देगा जब वो तेरी रोटी और तेरे जल पर आशीष करेगा। हालेलुया। जब हम खाना खाते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं? बोले, प्रार्थना करते हैं। क्यों? हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि उसके अंदर जो पाप बीमारी के छोटे छोटे अंश हैं, सेल हैं, वो खत्म हो जाए, हमारी बॉडी को पवित्र खाना मिले और हम तंदुरुस्त रहें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करते हैं हम लोग। उसका कोई भी चढ़ावा हम नहीं चढ़ाते, हम उसके लिए प्रार्थना, प्रभु तेरा धन्यवाद हो जो तूने हमें खाने के लिए दिया, और यीशु के नाम में ये पवित्र हो जाए। जब हम इसे खाएं तो हमें हर बीमारी से बचाना। आमीन, हालेलुया। प्रभु बोलता है जब हम यीशु का नाम लेकर उसके लिए दुआ कर शुद्ध हो जाता है तो आपसे बीमारी चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और देखें, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था 7 ਉਹਦੀ 7 ਉਹਦੀ 13 ਤੋਂ 15 तक देखांगे। 2 आयतां व्यवस्था विवरण 7 की 13 से 15 तक। कोई पंजाबी च पढ़े एक बारी जल्दी। हालेलुया। हालेलुया। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ, प्रभु ਦਾ वचन ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਫਲ, ਸੁਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਮੀ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੂਸ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਚੌਣਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੌਣਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਲੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਈਜੜ ਦੇ ਲੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ। हिंदी च पढ़िए बेटा। और वह तुझसे प्रेम रखेगा, परमेश्वर आपसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा, आपको वो ब्लेस करेगा, आशीष देगा, और गिनती में बढ़ाएगा, आपकी गिनती को बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, जो देश तुझे और तेरे परिवार को देने के लिए वादा किया है, उसमें वह तेरी संतान पर, तेरी संतान पर उस देश में और अन्न, नए दाख मधु, जितना भी दाख मगदू होएगा आपके पास, और टटके तेल आदि, जितना आपके घर के अंदर तेल होगा, भूमि की उपज पर आशीष जितनी भी धरती की उपज होएगी उस पर तेरी आशीष देगा, दिया करेगा, वो दिया करेगा। आमीन। और तेरी गाय बैल, तेरी गाय पर और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा, वो तेरी भेड़ बकरियों को बढ़ाएगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। सब बोले हालेलुया। तू हर एक देश के अधिक धन्य हो जाएगा, हर देश के ऊपर हो जाएगा। आज ये वादा जो था वो इजराइल के साथ था। बोले हालेलुया। किसके साथ था? इजराइल के साथ। आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सुपर पावर कौन है? इजराइल है। मेरा प्रभु यीशु कहां पैदा हुआ? इजराइल में। ये वादा प्रभु ने इजराइल के साथ किया था, और यीशु को ग्रहण करने के बाद वो वादा आपके साथ भी पूरा करता है। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, पढ़े पढ़े। तेरे बीच में ना पुरुष, तेरे बीच में कोई
ना पुरुष, हाँ, ना स्त्री, ना कोई पुरुष ना कोई स्त्री निर्वंश नहीं होगी, निर्वंश नहीं होगी। निर्वंश मतलब कि वो बच्चे के बगैर नहीं होगी, प्रभु बोलता है जी। और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा, तेरे पशु जो हैं उनके अंदर भी ऐसा कोई नहीं होगा जिसको बच्चा पैदा नहीं होगा। और यहोवा तुझसे प्रकार के रोग दूर करेगा, प्रभु तेरे सभी रोगों को दूर कर देगा। और मिस्र की बुरी बुरी विधियां जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। कोई भी बीमारी तुझ पर नहीं आएगी, वो कोई भी घातक बीमारी तुझे छू भी नहीं पाएगी। ये सब तेरे वैरियों ही को लगेंगे। जो तेरे दुश्मन है, तेरे बैरी हैं, उनको ये सब बीमारियां लग जाएंगी। हालेलुया। लोग यीशु के पास आते हैं, बरकत पाते हैं तो दौड़ जाते हैं। जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया, जब मैं प्रभु की सेवा नहीं करता था तब से लेकर आज तक, कोई एक हफ्ता ऐसा होगा जिसमें मैं मजबूरी में हूं और घर पे नहीं हूं, घर से बाहर हूं। उस दिन तो मैं नहीं आया चर्च, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिसको मैंने घर पे बैठ के मिस किया हो। अगर आप एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? एक दिन चर्च नहीं आते तो क्या होगा? एक घर में गया, एक बेटी ने दीवार पे लिख के लगाया हुआ था, एक दिन प्रार्थना के बगैर, एक दिन सामर्थ्य के बगैर है। अगर एक दिन हम प्रार्थना नहीं करते तो उस दिन हमें सामर्थ्य नहीं मिलती। अगर एक दिन खाना नहीं खाते तो उस दिन हमें एनर्जी नहीं मिलती। एवरी डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, सुबह, दोपहर, शाम प्रार्थना करें। अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, जो नशे में मर रहे हैं उनके लिए, जो बीमारियों में मर रहे हैं उनके लिए दुआ करें भाई। हालेलुया। हो सकता है प्रभु किसी को अपने कामों के लिए चुन ले, उसको पकड़ कर ले आए। हालेलुया। एक वचन पढ़े, जिशाया उसका 33 उसकी 16 आयत को देखेंगे। जल्दी पढ़े। 33:16। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। वो जो प्रभु पर भरोसा रखेगा वो चट्टानों में, उसकी जो घर होएगा वो चट्टानों की तरह होएगा, उन गढ़ों में रहेगा। वो उसको रोटी मिलेगी। क्या मिलेगी? एक प्रभु ने ताड़ी मारेंगे। प्रभु क्या बोलता है? वो गढ़ों में रहेगा, चट्टानों में बसेगा। चट्टान का मतलब मजबूती, और बसेगा। हाँ, उसको रोटी मिलेगी, उसको रोटी मिलेगी, और पानी की घटी कभी ना होगी। सब बोले हालेलुया। उसको पानी की घटी कमी नहीं होगी। प्रभु ने बोला मैं जीवन की रोटी हूं, अमृत जल का सोता हूं। यीशु ने बोला मैं जीवन की रोटी हूं, अमृत जल का सोता हूं। जो मुझसे पीता है वो कभी तिहाया ना होगा। हालेलुया। जो मुझसे खाता है कभी भूखा। समझे प्रभु ने आपसे कैसे वादा किया? पढ़े पूरा। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। वो चट्टानों में शरण, अपना घर जो उसका होगा वो चट्टानों की मानिंद हो जाएगा। उसको रोटी मिलेगी, उसको रोटी मिलेगी, और पानी की घटी कभी न होगी। उसको जल की, पानी की घटी कभी नहीं होगी। उसको प्रभु अमृत जल पिलाएगा। एक वचन और देखते हैं, ज़बूर भजन संहिता उसकी 103 1 से 5 तक पढ़ेंगे। पढ़े बेटा। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। किसको? यहोवा। उस जीवंत परमेश्वर को धन्य कहे। दिल को बोलता है, लिखने वाला लिखता है हे मेरे मन, मेरे दिल उस परमेश्वर को धन्य कहे, उसकी आराधना कर। हाँ। और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है
वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हाँ, हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे फिर उस जीवित परमेश्वर को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रभु बोलता है उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। अपने जीवन को बदले, वो ये चाहता है। पढ़े इस बात को, उसको धन्य कह जिसने तुझे उस कर्जे से निकाला। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, वो तेरे सभी पापों को, तेरे सब गुनाहों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तेरे सब बीमारियों को चंगा करता है। वो वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। सुने ध्यान से, वो तेरे प्राण को, तेरी आत्मा को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। तेरे सर पर दया और करुणा का मुकुट रखता है, मुकुट ताज देता है, तेरी इज्जत करवाता है लोगों से। हालेलुया। और वचन में लिखा, वो तुझे रूढ़ी से उठाकर पदवंतों में बैठाता है, ऐसी ब्लेसिंग देता है वो। हालेलुया। आगे बढ़े। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तेरी लालसा जितनी तू चाहता है उत्तम पदार्थों से तुझे ब्लेस करता है, जिससे तेरी जवानी। सुने क्या करता है? तृप्त करता है। क्या लिखा है? तृप्त करता है। जब कोई तृप्त हो जाता है ना तो बोलता भी कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। ऐसा तृप्त करता है वो। हाँ, जिससे तेरी जवानी, जिसमें तेरी जुबानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। सब बोले हालेलुया। जो पंछियों का राजा है उसका नाम है उकाब। सबसे बड़ी उम्र का कौन है? जहां हाथ खड़ा करे, सबसे बड़ी उम्र वाला। सब बोले बोले मैं तो बच्चा हूं। कोई 50 साल का है? मदर बैठी है 80, 70 से ऊपर है ना? आपने कभी उकाब को मरे हुए देखा? उकाब का पता किसी को? उकाब क्या होता है? बाज होता है, बाज जो ऊपर घूमता रहता है। जब बादल आता है वो बारिश से पहले बादल के ऊपर चला जाता है। हालेलुया। प्रभु बोलता है मैं तुझे उकाब की तरह बनाऊंगा। आमीन बोले हालेलुया। कोई भी उकाब किसी ने मरा हुआ देखा है? आपने देखा है भाई? जब उकाब 40 वर्ष का होता है, सुने ध्यान से, उसको उसके नाखन जो, जब उकाब 40 वर्ष का हो जाता है तो वो ऊंची चट्टान पर जाके बैठ जाता है। ध्यान से सुने मेरी बात को। जब बूढ़ा हो जाता है ऊपर चट्टान, ऊंची चट्टान पर जाता है तो वहां बैठ जाता है। सबसे पहले वो अपने नाखूनों को तोड़ता है क्योंकि उसके नाखून बढ़ जाते हैं। वो अपने नाखूनों को तोड़ देता है चट्टान के ऊपर मार मार के। वो नाखून तोड़ता है तो उसको पीड़ा होती है, उसको दर्द होता है। फिर उसके नाखून दोबारा आते हैं। फिर वो अपनी चूंज जो होती है उसकी बहुत बड़ी हो जाती है, उसको तोड़ता है पत्थर से मार के। जब वो चूंज को तोड़ता है उसको और पीड़ा होती है, उसकी चूंज भी नमी आ जाती है। हालेलुया। फिर एक एक करके अपने पंखों को निकालता है। जब उसके दोबारा पंख आ जाते हैं 40 साल के लिए फिर उड़ जाता है। हालेलुया। प्रभु बोलता है मैं तुझे जुआन उकाब की तरह उड़ाऊंगा, बढ़ाऊंगा। कब? वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। लालसा किसको नहीं है? मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। किसको? एक पादरी था अमेरिका के अंदर। सुने ध्यान से, आज ये इस बात को लिख लें। पादरी था अमेरिका के अंदर। वो प्रभु से दुआ कर रहा था, प्रभु मुझे एक टेबल चाहिए। दूसरा बोलता मुझे एक साइकिल चाहिए, एक कुर्सी चाहिए। पहले क्या मांगा उसने? एक टेबल, दूसरा एक साइकिल, एक कुर्सी।
दुआ कर रहा है, दुआ कर रहा है, दुआ कर रहा है, दुआ कर रहा है। एक दिन प्रभु को बोलता, प्रभु तू मुझे 3 चीजें दे नहीं रहा, मैं तुझसे मांग रहा हूं। प्रभु बोला, अमेरिका के अंदर कितनी कंपनी है जिनकी साइकिलें हैं, कितनी कंपनी है जिनके टेबल हैं, कितनी कंपनी है जिनकी कुर्सी है, कौन सी कंपनी की चाहिए? हालेलुया। ओह, जाग गया पादरी। लिखा उसने, मुझे इस कंपनी की, अमेरिका की सबसे टॉप की साइकिल चाहिए, लिखा। टेबल लिखी, कुर्सी लिखी, जे कलर की चाहिए। सुनिए, जब सुबह उठा, चर्च का दरवाजा खोला, तीनों चीजें बाहर पड़ी थी, वही कंपनी की, वही कलर की, यीशु ने दे दी। हालेलुया। कब देगा वो आपको? वचन बताता है, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। अरे मांगने का तरीका भी तो जायज करे ना। लिखे, प्रभु मुझे ऐसा घर चाहिए। हालेलुया। उसके इतने रूम होने चाहिए, वो देगा। मेरा बेटा कहाँ है? देखे, जल्दी आ भैया। ये नमूना दे रहे हैं, ये मेरा बेटा अभिषेक का है। कितने लोग जानते ने? हालेलुया। मैं चाहना जेड़ी यदि घर वाला भी वो सुंदर हो। नहीं घबरा, सुनिए जी, और अच्छी पढ़ी लिखी हो, और प्रभु का भय मानने वाली हो। हालेलुया। और वर्शिप करने वाली हो। हालेलुया। जे कलाम सुनाए हो, वो वर्शिप करे, खुदा का काम हो। हालेलुया। कब सोचूंगा मैं? बोले, हम कब सोचते हैं? जब बच्चा शादी के काबिल हो जाता, तब बोलते हैं, प्रभु तू लड़का दे। मैं जब से जी छोटा तब से मांग रहा हूं, मुझे अच्छी बेटी देना प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। मांगना शुरू करें। लिखे ना, अपनी डायरी में लिखे क्या चाहिए, उसके लिए प्रेयर करें। लालसना किस चीज की करते हैं हम? अच्छी वस्तुओं की। वो देगा। पढ़े। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। किस चीजों से? उत्तम पदार्थों से। जो पदार्थ तूने कभी सोचे नहीं है, वो पदार्थ तुझे दे देगा वो। हालेलुया। उत्तम पदार्थों से वो तुझे तृप्त करता है। हाँ, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। जिससे तेरी जवानी जो है उकाब की तरह नहीं हो जाती है, तगड़ा हो जाता है तू, आगे बढ़ जाता है अपने जीवन में। एक हवाला और पढ़ेंगे, लास्ट। यूहन्ना की अंजील 15 बाब उसकी 7 आयत को देखते हैं। ये सब कुछ होता कैसे है? यूहन्ना की अंजील 15 बाब उसकी 7 आयत। यदि तुम मुझ में बने रहो, प्रभु बोलता है अगर तुम मुझ में, यीशु मसीह ने बोला अगर तुम मुझ में बने रहो। किसमें? किसमें? यीशु में। प्रभु बोलता है अगर तुम मुझ में बने रहो। कैसे बनेंगे? उसके वचनों को अपने जीवन में लेकर आएंगे, हम ऐसे बन जाएंगे जैसे यीशु पवित्र है। हालेलुया। अगर पवित्र बन गए, हम यीशु के मानित बन गए, फिर प्रभु बोलता अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। प्रभु का वचन अगर तेरे और मेरे जीवन में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, जो कुछ भी चाहो मांगो, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सब बोले हालेलुया। वो हो जाएगा। मैं ऐसे प्रभु के दास हुए। सुनिए, जब उन्होंने सेवा की, साइकिल पे थे, लास्ट यात्रा उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में समाप्त की। हालेलुया। ऐसे प्रभु के दास। 2 प्रभु के दासों का जिक्र सुना मैंने, एक शिष्य, एक उसका उस्ताद। दोनों सेवा करने शुरू हो गए। सुनिए, वो सेवा कर रहे थे। जैसे सेवा कर रहे थे, जो शिष्य था वो बोलता एक दिन मेरे पानी के जहाज होंगे। सुना आपने? कितने ने सुना बात को? पानी के जहाज होंगे। जो उस्ताद था बोला चुप करो, अभी तो साइकिल है।
चलता गया, चलता गया, चलता गया, प्रभु में बढ़ता गया, प्रभु को पुकारता गया, प्रभु के हुक्मों को पूरा करता गया। एक दिन क्या हुआ सुने, चेला उस्ताद से जुदा हो गया और चेला बॉम्बे के अंदर प्रेयर कर रहा था। किसी ने उसको बुलाया, एक घर के अंदर मरीज, आप उसके लिए दुआ करो। वो उस घर में गया, जो उस घर का मालिक था बहुत अमीर था। उसने वहां जाकर प्रेयर की। जो उस घर की एक औरत थी वो मरने के किनारे पड़ी थी, वो जीवित होगी। हालेलुया। जब वो जाने लगा, बलदेव जी सही है, जब वो जाने लगा तो उसने एक की उसको दी, एक चाबी उसको दी। तो उसने बोला ये क्या है? बोलता है एक समुद्री जहाज की चाबी आज से तेरा। हालेलुया। सोचे तो सही, आगे बढ़े तो सही। यीशु सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो आपके जीवन के हालातों को बदल देगा, लेकिन पहले उसकी बातों को, उसके कलाम को अपने जीवन में लेना पड़ेगा। मैं कभी दुनिया को खुश करने की बात नहीं करता। अगर मेरे जीवन में खुश हो तो मेरा प्रभु यीशु, हालेलुया, वो मेरे जीवन में आनंद हो जाए बस। जब वो मेरे जीवन को देखता है, आनंद होता तो मुझे देता है। पढ़े इस बात को फिर, यूहन्ना 15 उसके 7 को। यदि तुम मुझ में बने रहो, प्रभु बोलता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, अगर मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो चाहो मांगो, जो कुछ भी मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए उत्पन्न हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास तुम्हारा है। अगर आज आप ईमान रखते हो प्रभु यीशु के ऊपर, वो आज भी जिंदा है, आपके लिए वो ही काम कर सकता है। हालेलुया। सब आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे आज के जिंदा वचन के लिए, कुछ के लिए प्रभु को कहें, प्रभु आज का वचन मेरे जीवन में लागू हो जाए। प्रभु तू मुझे कामिल बना, प्रभु मुझे पाप से बचा, प्रभु तेरी महिमा करने के लिए तेरा वचन मेरे जीवन में लेकर आ। मैं तेरी बातों को जान पाऊं प्रभु, मैं तुझ पर अपना ट्रस्ट बना पाऊं, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। मैं दुआ करता हूं प्रभु तेरे लोगों के लिए, जितने लोग प्रभु इस सत्य के नीचे हैं, जितने इस बाउंड्री के अंदर हैं प्रभु, जो बाउंड्री के बाहर है प्रभु, जिन्होंने आज का जिंदा वचन तेरा सुना है, जिनके जीवनों में आज तेरे इस वचन ने कार्य किया है, यीशु के नाम में उनका जीवन बदल जाए, वो ब्लेस हो जाए, उनके जीवन से कर्जा खत्म हो जाए, हर तरीके की बीमारी खत्म हो जाए, हर दुष्ट की चाल टूटे यीशु के नाम में, हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में उसके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। सारा आदर आपको मिले प्रभु। आज सुंदर वचन के लिए धन्यवाद पिता, यीशु नासरी नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।